नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी का नाम है हंसमुख राक्षस और इसे लिखा है सौम्या राजेंद्रन ने। तो बच्चों, सुनते हैं इस कहानी को। करीमुगा एक हंसमुख राक्षस था। उसका रंग जामुनी और गाल चमकते गुलाबी थे। उसके दांत पीले थे, ठीक जंगल में उगने वाले जंगली फूलों की तरह। रात में जब वह मुस्कुराता तो पतंगे उसके दांतों के आसपास मंडराने लगते, जैसे कि वह मोमबत्तियां हों। और करीमुगा तो हमेशा मुस्कुराता रहता था। दूसरे राक्षस उससे बहुत जलते थे। वे आपस में एक दूसरे से कहते, उसका सुंदर जामुनी रंग तो देखो, उसकी लाल चमकीली आंखें तो देखो, उसकी शानदार रोएदार टांगे तो देखो, ओ देखो उसकी बड़ी सी तोंद और वो दांत, काश हम भी उसकी तरह दिख सकते। करीमुगा ने उनकी बातें सुन ली और बहुत खुश हुआ, पर उसे चिंता होने लगी। करीमुगा सोचने लगा, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी वजह से उदास हो। सो उस रात करीमुगा गया ज्ञानी पेड़ के पास। ज्ञानी पेड़ जंगल के सबसे बुजुर्ग पेड़ थे। वे इतने विशाल थे कि करीमुगा उन्हें अपनी बाहों में नहीं ले पाता था। पेड़ ने करीमुगा को देखा और बोले, करीमुगा ने नम्रता से नमस्कार किया। पेड़ ने फिर कहा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। करीमुगा बोला। पेड़ ने कहा, मुझसे अमरता, अजेता या अचार मत मांगना। करीमुगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चटनी ज्यादा पसंद है। ठीक है, मांगो। पेड़ कड़क कर बोले। क्या आप मुझसे मेरी सुंदरता लेकर दूसरे सभी राक्षसों को दे सकते हैं? करीमुगा ने बोला। पेड़ ने बड़ी देर तक सोचा, फिर पूछा, क्यों? मैं सुंदर रहते रहते उकता गया हूँ, करीमुगा ने कहा। ज्ञानी पेड़ मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जब करीमुगा दौड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो एक अलग ही नजारा था उसके सामने। मेरा जामुनी रंग तो देखो, एक राक्षस चिल्लाया। हो मेरी रोएदार टांगे तो देखो, दूसरा चीखा। मेरी लाल चमकीली आंखें, इसके सामने तो कोई कुछ भी नहीं है, तीसरे राक्षस ने कहा। सभी राक्षसों ने खुश होकर एक दूसरे को गले लगाया। देखो हमें, मुस्कुराते हुए उन्होंने करीमुगा से कहा, हम सब कितने सुंदर हैं। करीमुगा ने उन्हें देखा, फिर उसने चांद की रोशनी में अपने आप को देखा। उसका शरीर पीला पड़ गया था, उसकी टांगें पतली थी और उन पर एक भी बाल नहीं था, और उसकी तोंद गायब। वह थोड़ा उदास हो गया। ऐसे उदास मत हो, रोएदार टांगे वाले राक्षस ने कहा। आज की रात कोई उदास नहीं हो सकता। राक्षस, जिसकी अब बड़ी सी तोंद थी, करीमुगा को गुदगुदाने लगा। जल्दी ही दूसरे भी उसके साथ जुड़ गए। करीमुगा गिर गया और जमीन पर लौटने लगा, लुढ़कने लगा, और लौटते लुढ़कते हुए नदी में गिरने ही वाला था कि अचानक उसने पानी में अपना चेहरा देखा। उसके दांत तो अभी भी उसके पास थे और वे अभी भी पीले थे, ठीक जंगल में उगने वाले जंगली फूलों की तरह। फिर वह जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। करीमुगा फिर से एक हंसमुख राक्षस बन गया। तो बच्चों, मजेदार लगी ना ये कहानी? तो आप भी हमेशा करीमुगा की तरह, हंसमुख राक्षस की तरह हमेशा खुश रहना।